श्रीमान सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, माननीय चक्रेश जैन जी, सुभाष ओसवाल जी, गजराज जी, जयजस्ती जैन जी, पंकज जी, प्रवीण जी, उपस्थित सभी साथियों, आप सबको जय जिनेन्द्र। महाराज जी के बोलने के बाद या आचार्य जी को सुनने के बाद जो श्रवण शक्ति हम सबको मिली है, उसके बाद मेरे बोलने का कोई तात्पर्य रहता नहीं। लेकिन मैं सही मायनों में आज अपने आप को कृतार्थ मानता हूं कि आज ऐसे संत महापुरुष ने आके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने चरण रखे हैं। मैं जीवन भर आपका इसके लिए आभारी रहूंगा। आचार्य जी ने कहा कि हम भगवान महावीर जी का 2550वां निर्माण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। जब मैं हम कह रहा हूं तो ये हम सब मनाने जा रहे हैं। भगवान महावीर का संदेश खाली जैन समाज के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। सिर्फ 4 अर्थों में पूरा उन्होंने विश्व को संदेश दे दिया। सिर्फ 4 शब्द, जियो और जीने दो। आज जब पूरा युग या जो नई पीढ़ी है भौतिकवाद का शिकार है, लालसा की शिकार है, और हम अपने घर में अपने बच्चों को भी देखते हैं जो सामाजिक कुरीतियां धीरे धीरे हमारे घरों में प्रवेश कर रही हैं। अगर उससे बचने का कोई एक मंत्र है तो वह भगवान महावीर का मंत्र है, जियो और जीने। जैसा आचार्य जी ने कहा कि अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो समझ लीजिए हमारे कर्म में कमी है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर इस बात के लिए आप सबको और पूरे हिंदुस्तान की जनता को बधाई देता हूं कि जब कोविड काल था, यही समाज था जिसमें हम सब थे जिन्होंने लोगों को भूखा नहीं रहने दिया। ये था सही मायनों में भगवान महावीर का आशीर्वाद जो हिंदुस्तान को मिला। और वो अदृश्य शक्ति लगातार काम करती है। भगवान महावीर ने संदेश दिया अहिंसा का, कि अहिंसा को अपनाइए, हिंसा से दूर रहिए। और जब पूरा विश्व रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रहा था, निहत्थे लोगों को मरते हुए देख रहा था, तो फिर उस समय भगवान महावीर का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में आया कि प्रधानमंत्री संदेश देते हैं कि युद्ध रोकिए, मुझे अपने भारतवासियों को निकालना है। वो दोनों देश युद्ध रोक देते। ये वो संदेश था महावीर भगवान का जो हिंदुस्तान से पूरे विश्व को गया। तो इस संदेश की सार्थकता कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हम सबको उसे आत्मसात करने की जरूरत है, उसे अपनाने की जरूरत है। और आज इस मंच से मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि ये एक कार्यक्रम खत्म करके हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब अमृत काल में हम 2550वां उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मैं ये घोषणा करता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, पूरे दिल्ली में इस तरह के उत्सव मनाएगी। घर घर गली गली जाकर हम ये संदेश को लेकर जाएंगे और सबसे कहेंगे। अभी महाराज जी ने कहा 45 लाख 2 करोड़। मेरा तो मानना यह है कि जिसने भगवान महावीर को आत्मसात कर लिया वो अपने आप में जैन धर्म में समा गया। मत जाइए उसकी जाति पे। हम अगर कर्म से उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं, उस संदेश को स्वीकार कर लेते हैं, तो सही मायनों में हम देश के लिए, समाज के लिए वो सब करना चाहेंगे जो भगवान महावीर का संदेश है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ आज पुनः महाराज जी, आचार्य जी, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने हमें आशीर्वाद दिया और हम इस पूरे उत्सव में आपके साथ, आपके आशीर्वाद के साथ लगेंगे और पूरे समाज को लेकर, जिसमें सभी अंग होंगे, उन